नमस्कार दोस्तों, किड्स ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं जमाल सर आप सभी को अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बिल्कुल शुरुआत से आप सब इंग्लिश सीखने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद में। यहाँ दोस्तों, मेरा आपसे जो है ना एक रिक्वेस्ट है, एक जो है ना अनुरोध है कि आप प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस क्लास को देखने के बाद आप अंग्रेजी ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि आप किसी भूत को देखने के बाद दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, यानी कि बिल्कुल फ्री, बिल्कुल आसानी से सीख पाएंगे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद। जैसे कि मैं पढ़ करके आपको बताता हूँ, ठीक इसी प्रकार आप भी इस वीडियो को देखने के बाद पढ़ना शुरू कर देंगे। यहाँ देखिए लिखा है अंग्रेजी का महामंत्र। ठीक है जी, मैं अंग्रेजी का महामंत्र ही पढ़ा रहा हूँ इस क्लास में, समझे ना दोस्तों। इंग्लिश का महामंत्र ही दिया हूँ जिसके द्वारा आप जो है ना बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाइएगा। जैसे यहाँ कुछ शब्द लिखा हुआ है अंग्रेजी में, देखिए मैं कैसे पढ़ता हूँ। जैसे कि ये लिखा हुआ है तकिया, यह है नियम, यह है बिल्ली, पहिया, मिटाना, बगिया, विज्ञान, मिटिया यानी मिटाया। उसके बाद है कविता, किसान, किताब, कितना। ठीक इसी प्रकार आप भी इस वीडियो को देखने के बाद फटाफट अंग्रेजी पढ़ना सीख जाइएगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए 100%। मैं जो है ना आपको 100% अंग्रेजी पढ़ना बिल्कुल जीरो से सिखा दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, बातें बहुत हो गई, अब जो है ना वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं, यानी कि अंग्रेजी के महामंत्र की तरफ बढ़ते हैं। अब इस अंग्रेजी के महामंत्र क्या है जिसके द्वारा हम इतना तेज़ी से फटाफट अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, वो आज आपके इस क्लास में बताने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस अंग्रेजी का महामंत्र जो है ना वह है सबसे पहला स्वरवर्ण और इसकी मात्रा। उसके बाद में जो है ना व्यंजन वर्ण। इन सभी का क्या है फ्रेंड्स, इन सभी का अंग्रेजी रूप, स्वरवर्ण, मात्रा और जो है ना व्यंजन वर्ण, इनका अंग्रेजी रूप ही अंग्रेजी पढ़ने का महामंत्र है। यही जो है ना महामंत्र आपको इतना फास्ट पढ़ना लिखना बताएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह महामंत्र क्या कमाल दिखाता है कि आप बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सीख जाते हैं। तो वीडियो में बने रहिए बिल्कुल शुरू से लेकर के अंत तक, तब जा कर के जो है ना इस महामंत्र का फ़ायदा मिलेगा और आप फटाफट अंग्रेजी पढ़ना सीख पाइएगा। चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ना लिखना चुटकियों में सीखे, यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कैसे, आइए हम जो है ना आपको इस क्लास में बताते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी स्वरवर्ण। क्या फ्रेंड्स, हिंदी स्वरवर्ण और उसके अंग्रेजी रूप साथ में, जो कि यहाँ पर आपको क्लीन तरह से दिख रहा है। चलिए फ्रेंड्स, हम पहले इसका उच्चारण करते हैं। आपको एक काम करना है, पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और इस सब को जो है ना पूरे ध्यान से, जितना भी चीज़ मैं यहाँ पर डॉट लाइनें दे रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना है, इसको याद करना है। चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप स्कूल में जाते हैं तो यूं ही इतना ही जल्दी आप सीख नहीं पाते हैं अंग्रेजी पढ़ना, बट यहाँ पर जो है ना मैंने कोशिश किया है 100% सिखाना। बिल्कुल देखने के बाद आप ऐसे ही पढ़ेंगे, ये नहीं कि नहीं पढ़ पाएंगे, आप 100% ऐसे ही पढ़ेंगे। आप मेरे साथ बस बने रहिए शुरू से अंत तक। चलिए हम स्वरवर्ण का उच्चारण करते हैं, उसकी मात्रा का उच्चारण करते हैं, उन सभी का मीनिंग का उच्चारण करते हैं। इसको जो है ना ध्यान से आप देखिए किसका उच्चारण क्या हो रहा है, किसका मीनिंग क्या हो रही है। आकार आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ए आए, औकार उ, औकार औ, अपस्नान, अविसर्ग अह। ये हो गई हमारी स्वरवर्ण, यानी अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। अब इसकी अंग्रेजी मीनिंग जो कि यहाँ लिखा हुआ है, आइए हम उसको भी जो है ना देख लेते हैं। ए से अ, डबल ए से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटी यू, डबल ओ से बड़ी ऊ, ई से ए आई से आए, ओ से औकार ओ, ए यू से औकार औ, ए एन से अपस्नान और ए एस से अविसर्गी अह। ये हो गई अंग्रेजी मीनिंग। अब जो है ना अब देखने वाले हम इसकी मात्रा, जो कि बीच में लिखा हुआ है लाल कलर से देखिए फ्रेंड्स, अ का कोई मात्रा नहीं होता है। पहले ही क्लियर कर दूं कि अ का कोई मात्रा नहीं होता है, खुद अ में ही रह जाता है। आकार आ में मात्रा है आकार का, छोटी की मात्रा है हर्षई, बड़ी की मात्रा है दीर्घई, छोटी यू
छोटी यू की मात्रा है दीर्घ ऊ, बड़ी यू की मात्रा है, ये छोटी यू की मात्रा हर्ष ऊ, बड़ी यू की मात्रा है दीर्घ ऊ, ए की मात्रा है एकले, ऐ की मात्रा है दोले, औकारों की मात्रा है औकार, औकार औ की मात्रा है औकार, अपस्वनान की मात्रा अनुस्वार और अभिसर्ग की मात्रा क्या है? विसर्ग है। क्या है? विसर्ग। अब जो है ना मीनिंग बता दे कि इनका मीनिंग भी सेम टू सेम वही होता है जो स्वर्ण वर्ण का मीनिंग होता है, मात्रा का भी मीनिंग सेम होता है, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंट हो जाता है। आकार का जो मीनिंग है ना वह ए होता है, क्योंकि यह अ है और अ पर आकार लगा है। अ का मीनिंग भी ए और आकार का मीनिंग भी ए, इसीलिए डबल ए से अकारा लिखा जाता है। ये कन्फ्यूजन आप दूर कर लीजिए। करना क्या है, इन सारी चीज़ों को जो है ना आपको याद करना है। और यहाँ पर अगर गहन से देखे हैं तो मैं जैसे बताया हूँ आप वैसे ही इंग्लिश पढ़ना सीख जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं व्यंजन। यहाँ आ गया हमारा व्यंजन वर्ण क से लेकर के ज्ञ तक। चलिए फ्रेंड्स हम जो है ना इसका उच्चारण करते हैं और इसका अंग्रेजी मीनिंग को जो है ना देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, जे एन से ज्ञ। फ्रेंड्स इसको याद करने का एक तरीका है, आप देख सकते हैं कि पहले वाला मीनिंग है और पहले वाले मीनिंग के साथ इस लगा दे रहे हैं तो अगले वाला जो है ना ख का मीनिंग हो जा रहा है। उसी तरह एक मीनिंग ग का जी है और जी के साथ इच लगा देने से घ हो जा रहा है। उसी तरह सी एच से च है, सी एच के साथ एच जोड़ने से छ हो जा रहा है। जे से ज है, जे के साथ एच जोड़ने से झ हो रहा है और जे एन से ज। ठीक इसी प्रकार टी से ट और टी के साथ एच जोड़ने से टी एच से ठ। उसी प्रकार डी से ड, डी एच से ढ, एन से ण। उसी प्रकार टी से त, टी एच से थ, डी से ड, डी एच से ढ और एन से न। देखिए फ्रेंड्स ये जो ट ठ ड है और त थ द है इसका अंग्रेजी उच्चारण सेम होता है, इसीलिए इसका अंग्रेजी मीनिंग सेम टू सेम आपको दिख रहा होगा। तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको याद कर लेना है। आपको याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है कि ये जो है ना और ये इनके साथ क्या नहीं लगेगा, एच नहीं लगेगा, और जो बच रहा है इनके साथ जो है ना इसके शब्द के साथ इनके एच लगेगा और इसके शब्द के साथ इनके एच लगेगा। ठीक उसी प्रकार इनके शब्द के साथ इनको एच लगेगा, इनके शब्द के साथ इनको एच लगेगा। आप जो है ना इसी प्रकार याद कर लीजिएगा। और यह जो है ना कहाँ तक लगेगा, प फ ब तक लगेगा। पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। जो मैं उच्चारण करा रहा हूँ इसको भी आप ध्यान से जो है ना याद करते चलिए। वाई से य, आर से र, एल से ल, भी या डब्लू, भी या फिर आप डब्लू से व को लिख सकते हैं। एस एच से तालाबे स, एस एच से मुदन स, एच से दन स, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र और जेड एन से ज्ञ। यह हमारा कंप्लीट हुआ व्यंजन वर्ण। अगर आपको जो है ना एक बार और देखना है तो पीछे करके वीडियो को देख सकते हैं। आप भी बार बार वीडियो को जो है ना देख करके इसको याद कर सकते हैं, या फिर मेरे प्यारे दोस्तों आपके पास नोटबुक है वहाँ लिख लीजिए और जो है ना वहाँ से आप इसको याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अंग्रेजी पढ़ने का महामंत्र। जी हाँ दोस्तों, हम आ गए अपने जगह पर। हमने अंग्रेजी पढ़ने का महामंत्र देख लिया। अब जो है ना हमारा बारी है उसको परखने का। अब आप जो है ना स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण उन दोनों को याद कर लिए तो आप यहाँ पर जो है ना आसानी से बना पाइएगा, लिख पाइएगा। चलिए पहले हम इसका जो है ना हिंदी देखते हैं और इंग्लिश कैसे बना है हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स लिखा हुआ है तकिया। क्या है? तकिया। यह लिखा हुआ है तकिया। अब देखिए टी से वहाँ पर पड़े हैं और ए लगा है, टी के साथ टी ए, क के साथ आई लगा हुआ है के आई और वाई ऐसे या, तकिया। अब बता दें हम आपको यहाँ पर जो है ना आपको थोड़ा बोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो है ना उतना याद नहीं किया है, बट यहाँ पर मैं आपको वो प्रॉब्लम दूर कर दूँ। यहाँ टी के साथ ए इसलिए लगा है क्योंकि यानी कि जितना भी व्यंजन वर्ण है उनके साथ ऑलरेडी अ लगा हुआ होता है। तो का मीनिंग है टी और अ का मीनिंग आप पढ़े हैं ए, तो टी ए से पूरा टी ए से और यह है क, और वहाँ पर हम हर्षई का मीनिंग क्या पढ़े थे? आई। क्या पढ़े थे? आई। तो क है, क पर लगा हुआ है हर्षई, तो क का मीनिंग है के और हर्षई का मीनिंग है आई, तो टी ए के आई। वाई, य का मीनिंग क्या पढ़े थे? ये वाई। क्या पढ़े थे? वाई। और इसके साथ आकार लगा हुआ है, आकार का मीनिंग हम एक ए पढ़े हुए थे, तो टी ए के आई वाई ए, तकिया। इस प्रकार हमारा बन गया इंग्लिश तकिया। उसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है नियम। क्या लिखा हुआ है? नियम। अब नियम कैसे लिखाएगा ये देखते हैं।
नियम, तो नहर से नी य आ म नियम। यह न है, न का मीनिंग हम क्या पढ़े हैं, एन, तो एन यहाँ पर लिखा हुआ है। अब एन के साथ आई लगा है क्योंकि हर्षई का मीनिंग आई है, तो एन आई। य का मीनिंग क्या है, वाई है, और य के साथ कोई आकार नहीं है लेकिन इसके साथ अ ऑलरेडी है, तो य का अ यानी य, उसके साथ ए लगेगा, वाई ए, और म का मीनिंग एम, वाई एन आई वाई एम, नियम। अब आप कहिएगा सर म में भी तो ए लगेगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे जो है ना स्टूडेंट लोग, एम जो है ना म, लास्ट में म या फिर कोई भी शब्द आएगा ना उसको हम आधा ही गिनते हैं, उसके साथ अ नहीं लगा हुआ होता है। लास्ट में कोई भी शब्द आता है तो उसके साथ ए नहीं लगेगा, इसीलिए एन आई वाई ए एम से नियम, नहीं फ्रेंड्स। अब आगे है बिल्ली, यह है बिल्ली, बहर से बी, आधा ल दीर्घ ली, बिल्ली। अब यहाँ देख सकते हैं तो बिल्ली लिखा हुआ है, तो बी से ब, और हर्षई का मीनिंग आई, और आधा ल का मीनिंग एल, और पूरा ल का भी मीनिंग एल, और ल के साथ दीर्घई, तो उसके साथ भी आई लगा है, बी आई डबल एल आई, बिल्ली। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक डिफरेंसेस है कि दीर्घई का मीनिंग डबल ई होता है, तो आपने सर क्यों नहीं डबल ई लास्ट में लगाया है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं कहीं पर शुद्ध लिखने के लिए हमें वहाँ कुछ चेंजेस करना पड़ता है, तो यहाँ पर हमने बी आई डबल एल आई इसीलिए लिखा है क्योंकि मैंने वहाँ पर शुद्ध किया है इसको। अगर डबल ई लिख देंगे बी आई डबल एल ई, तो बिली आप पढ़िएगा, बिली, इस प्रकार आप पढ़िएगा, उच्चारण कीजिएगा, लेकिन वहाँ पर आई लगा दिए बी आई डबल एल आई, तो इसका उच्चारण हो जा रहा है बिल्ली, इसलिए मैंने जो है ना वहाँ पर इंग्लिश में ऐसे लिखा है। अब आगे है पहिया, क्या लिखा हुआ है, पहिया, प हर से ही आकारिया, पहिया। अब पहिया है, इसका अंग्रेजी मीनिंग सर कैसे बनाए हैं वो भी बता दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, प का मीनिंग क्या है, पी, प का मीनिंग पी, और इसके साथ आकार ऑलरेडी लगेगा क्योंकि आप जानते हैं प यहाँ पर इसमें आकार नहीं है, लेकिन इसके साथ ए लगेगा क्योंकि प के साथ अ है, तो पी ए से प, ह का मीनिंग एच, और हर्षई की मीनिंग आई, तो पी ए एच आई, य का मीनिंग वाई, और इसके साथ आकार है तो ए पी एच वाई, पी ए एच आई वाई ए, पहिया। इस प्रकार हमारा बन गया पहिया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है मिटाना, क्या, मिटाना पढ़िए या फिर मिटना पढ़िए, मिटना ही पढ़ लेते हैं हम, मिटाना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो हम मिटना ही पढ़ लेते हैं, मर मिटेंगे तेरे प्यार में सनम। चलिए गाना से हटते हैं, हम मिटना पर आते हैं, यानी कि मी हर से मी, ट न आकार ना, मिटना। अब देखिए फ्रेंड्स, म है तो म का मीनिंग क्या है, एम है, और हर्षई का मीनिंग क्या है, आई है, तो एम आई। ट का मीनिंग क्या है, टी है, और इसके साथ जो है ना अ है, तो उसका मीनिंग ए एम आई टी ए। न के साथ आकार है तो न का मीनिंग एन, और आकार का मीनिंग ए एम आई टी ए एन ए, मिटना। अब यहाँ पर है बगिया, बगिया, ब गर से गी, या आकार या, बगिया। अब बगिया का मीनिंग कैसे लिखाएगा, तब बी से ब, और आकार इसके साथ है तो उसका मीनिंग ए बी ए, ग का मीनिंग जी, हर्षई का मीनिंग आई जी आई, य का मीनिंग वाई, और ए बी आई बी ए जी आई वाई ए, बगिया। उसके बाद है विज्ञान, विज्ञान का मतलब क्या होता है, विज्ञान मतलब होता है अंग्रेजी में साइंस और हिंदी में विज्ञान। तो विज्ञान कैसे लिखेंगे, तो वह से वी, यह ज्ञ आकार ज्ञा, न विज्ञान, हिंदी में हम ऐसे लिखेंगे विज्ञान। व का मीनिंग हमने डब्ल्यू भी बताया था और भी बताया था, लेकिन हम यहाँ पर भी ले लेते हैं, तो भी हर्षई का मीनिंग है आई, तो भी आई, और जी से क्या होता है ग, और य कर या। अब देखिए फ्रेंड, जी वाई से ज्ञ भी होता है, जे एन से भी ज्ञ होता है, तो हम जी वाई से यहाँ ले लेते हैं, तो जी वाई से ज्ञ, और ए से आकार, और एन से ना, वी आई जी वाई ए एन से विज्ञान। उसके बाद है मिटाया, क्या फ्रेंड्स, मिटाया, मह से मीट, आकार टा, य आकार या, मिटाया। तो एम से म, और जो है ना हर्षई का मीनिंग एम आई मतलब आई, तो एम आई, और ट का मीनिंग टी, आकार का मीनिंग ए, वाई का मीनिंग याई, यानी य का मीनिंग वाई, और आकार का मीनिंग ए एम आई टी ए वाई ए, मिटाया। अब यहाँ पर है कविता, इसको हम क्या पढ़ते हैं, क वह से वी, त आकार ता, कविता, हिंदी में ऐसे लिखाएगा। अब जो है ना हम इसको देख लेते हैं, यहाँ पर
कविता कि नहीं दोस्तों, कविता। अब हम के ए से क, वी से व, और आई से हर्षई, और टी से त, और आकार कविता, KAVITA कविता। अब आगे है किसान, इसको हम क्या पढ़ेंगे, किसान। तो के से क, आई से हर्षई, क हर्षई की, स, इसमें एस ए है तो स आकार सा, और एन से न, किसान कि नहीं फ्रेंड्स। अब आगे है खिताब। खिताब कैसे लिखा है, के एच से क्या होता है ख, इसमें भी हर्षई लगा हुआ है क्योंकि आई है तो ख हर्ष की, त से टी से त, आकार से ब, और बी से ब, किताब। क्या फ्रेंड्स, खिताब। उसके बाद है के से ही शुरू है इस लाइन में, तो यह यहाँ पर है के से क, और आई है तो हर से की, त, टी से त, और एन से न, आकार है तो हो जाएगा इसका कितना। क्या, कितना लिखा हुआ है, कितना। अब आगे देखते हैं, इधर लिखा हुआ है किधर। क्या लिखा हुआ है, किधर। इधर लिखा है किधर, तो कहर से की, ध, और किधर। किधर कैसे मीनिंग में लिखाएगा, आइए देखते हैं। तो के से क, और आर से आई से हर सही की, डी एस से ध, और आकार ए, मतलब कि ध है तो उसके साथ ऑलरेडी अ है तो उसका मीनिंग ए, की ध, और आर से र, किधर। उसी तरह है चिकना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चिकन, आकार ना, चिकना। तो सी एस से च, आई से हर से ची, के से क, एन ए से ना, चिकना। उसके बाद है गुड़िया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गुड़िया, ग हर्ष गु, ड हर्ष डी, या आकार या। तो देखिए फ्रेंड्स, ग है और ग के साथ यू ये जी है, जी के साथ यू है, तो यू का होगा, छोटी यू की मात्रा क्या है, यू, उसका छोटी यू की मात्रा का मीनिंग यू। तो ग हर्ष गु, तो जी यू, यह है ड, ड में ड का मीनिंग क्या होगा, डी, और इसमें हर्षई लगा है तो डी आई, और वा यह य का मीनिंग है वाई, और इसके साथ आकार है तो वाई ए, GUDYA, गुड़िया। उसी तरह आगे है खटिया। क्या है, खटिया, खट और से टी करिया, खटिया का मीनिंग क्या हो जाएगा, के एच से ख, और इसमें अ है तो ए, के एच ए, और ट का मीनिंग टी, हर्षई लगा है तो आई, टी आई, और य का मीनिंग वाई, और आकार है तो य, KHATIY, ये खटिया। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है कपिल। क्या लिखा हुआ है, कपिल। तो क पर से पी, अल, कपिल। के ए से क, पी आई से पर से पी, और एल से ल, कपिल। उसी तरह यहाँ लिखा हुआ है कर से किरण, किरण। तो कहर से के आई से की, आर ए से र, और एन से र, न, किरण। उसी तरह आगे है कहर से की, र आकार रा, य करिया। क्या पढ़ें, के आई से कहर से की, आर ए से र आकार रा, वाई ए से य करिया, किराया। उसी तरह आगे नाम है एक नहर से नी, अल, अनिल। कैसे लिखेंगे, ए से अ, एन से न, आई से हर से एल से ल, अनिल। उसके आगे है विवाह, वह हर से वी, व कर वाह, विवाह। तो व, बी से व, भी ए से वी ए से व कर वाह, और एच से ह, विवाह। उसके बाद है बारिश, बारिश। क्या है, बारिश। तो बी ए से ब आकार बा, आर आई से र हर से री, एस एस से तालाब स, बारिश। बारिश लिख सकते हैं आप आसानी से। उसके बाद है विशाल, वर्ष विश्व आकार साल, विशाल। अब विशाल कैसे लिखा गया, यहाँ देख सकते हैं, वी से व, आई से हर सही, एस से तालाबे स, ए से आकार, और एल से ल, वर्ष विश्व आकार साल, विशाल। उसके बाद है वी आई, विकास। विकास कैसे लिखा, वर्ष वी को आकार कास, विकास। तो वी आई से वर्ष वी, के ए से को आकार का, और एस से तालाबे स, विकास। उसी तरह आगे है डिबिया, डर से डी, बर से बी, या आकार या, डिबिया। तो डर डी आई से डर से डी, बी आई से बहर से बी, वाई ए से या आकार या, डिबिया। उसके बाद है तिपारा। तिपारा समझिए या फिर टिपारा समझिए, तो हम तिपारा लिखते हैं। तिपारा, टी आई से तर से ती, पी ए से पकर पा, आर ए से रकारा, तिपारा। उसी तरह आगे है विमान। क्या है, विमान, वर्ष वी म आकार मान, विमान।
तो व, भी से व, आई से हर्षई, एम से मकरमा और एन से न विमान। उसी तरह आगे है दिखावा, क्या दर से दी, ख आकार खा, व आकार वा, दिखावा। तो दर से डी आई से दर से दी, के एच ए से ख आकार खा और डब्ल्यू ए से व आकार वा, दिखावा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों तितली, तर से ती, त दीर्घली, तितली। तो टी आई से तर से ती, टी ए से त का मतलब टी ए से त के साथ है तो टी त, एल डबल ई से दीर्घली, दीर्घली की मीनिंग डबल ई और एल से ल। तर से ती आई से तर से ती, टी ए से त, एल डबल ई से दीर्घली, तितली। उसी तरह आगे है तिगुना, तिगुना। तिगुना आप सकते हैं, समझ सकते हैं, 3 गुना को तिगुना कहते हैं। तो टी आई से ती, ग का मीनिंग क्या होगा जी, जी यू से गौर से गु और एन से नौ का ना, तिगुना। उसके बाद है हिरण, हर से ही, र आड़ हिरण। तो एच से ह, आई से हर सही, आर ए से र और एन से न हिरण। उसी तरह आगे है मलिक, क्या है मलिक, तो म लहर से ली आ क मलिक। तो एम से म, एम ए से म और एल आई से लहर से ली और के से क मलिक। दोस्तों मेरा 100% जो वादा था वो मैंने क्लियर किया, क्योंकि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखे होंगे तो आप जो है ना बिल्कुल इसी प्रकार जिस प्रकार मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ आप भी जो है ना आसानी से अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स आपको जो है ना ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को जो है ना अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं एम करता हूँ कि इस पर 100 लाइक प्लीज़ चला है इस वीडियो पर। मैं आप सभी को हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ ना यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस गर्मी है, पसीने के मारी पूरे के पूरे कपड़ा भीजा हुआ है। और जो है ना स्क्रिप्ट बनाते वक्त जो मेरा हाल हुआ है ना वो सोचने वाली बात है, पूरा का पूरा कॉपी पन्ना सारा का सारा भीग चुका था। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि मैं आप सभी के लिए इतना जो है ना महत्वपूर्ण टॉपिक लाने के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ और इतना आसान बना दे रहा हूँ आपको पढ़ने के लिए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स कुछ तो कीजिए, वीडियो को जो है ना लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ही शिक्षा बढ़ेगा मतलब जितना ही लोग पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा शिक्षित होंगे और उतना ही ज़्यादा हमारा समाज जो है ना सुधरेगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस नाते आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो। चलिए फ्रेंड्स आप जो है ना प्यारा प्यारा कमेंट करके भी बताइए कि सर अच्छा लगा और कैसा लगा। उसके बाद में जो है ना अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जो है ना डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, जो वीडियो चाहिए आप मुझसे बात कीजिए, मैं आपको जो है ना वो वीडियो अपलोड करूँगा। चलिए फ्रेंड्स आपसे मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय।